गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। चलो तो करते हैं अपन स्टार्ट, है ना। क्या करा था अपन ने लास्ट क्लास में? इंटीग्रेशन स्टार्ट करा था, है ना। और इंटीग्रेशन में अपन ने ले लिया था इंटीग्रेशन शीट का डिस्कशन करना है। अच्छा ठीक है। 50 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो डिस्कस कैसे कर पाएंगे? सारे तो कैसे करेंगे सर? जो डाउट है वो हाँ डाउट वाले कर लेते हैं अपन, है ना। यस सर। निकाल लेता हूँ। चलो 1 से 10 में डाउट है क्या? सॉल्यूशन यार सारे के हैं नहीं, है ना। सॉल्यूशन सारे के हैं नहीं, या तो आप मेरे को डाउट बता देना। चलो मैं देख लेता हूँ, यदि 2-4 डाउट होगा तो अभी कर लेते हैं अपन, नहीं तो फिर मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। सर काम हो जाएंगे सर। 11 से 20 में है क्या? नो सर। सर 7th वाला बता दो। 7th वाला, और एक किसी ने 13th वाला लिखा है, चलो मैं देख लेता हूँ। और चलो, और उसके बाद 21 से 30 में कोई डाउट है क्या? 21 से 30 में 27 27 वाला 24 28 है कौन सा? टाइप कर दो, टाइप कर दो, टाइप कर दो। 30 तक में बताओ, 30 तक में कोई डाउट है क्या? 30 to 37 भी लिखा है किसी ने। ठीक है, चलो पहले 30 तक डिस्कस कर लेते हैं। 7th वाले में है डाउट, तो 7th वाला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, क्या है लिखा हुआ? ये a लिखा हुआ है ना, हाँ। e टू द पावर ऑफ a इंटू ln x प्लस e टू द पावर x इंटू ln a। तो इसको मैं इसकी पावर में ले जा सकता हूँ, इसको इसकी पावर में ले जा सकता हूँ, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर a और a पावर x। इसकी प्रॉपर्टी होती है e पावर ऑफ ln x को अपन x लिख सकते हैं, तो बस x की पावर a का इंटीग्रेशन हो गया, x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और a की पावर x का हो जाएगा a की पावर x अपॉन ln a प्लस c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13th में है cos x डिग्री का इंटीग्रेशन। cos x डिग्री का इंटीग्रेशन, cos x डिग्री को लिख सकते हैं पाई x अपॉन 180। x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, तो x डिग्री हो जाएगा इनटू x। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का कितना होता है? sin पाई x बाय 180। फिर एक पॉइंट आपको बताया था कि जो भी x का कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड भी करना है, तो पाई बाय 180 से डिवाइड भी करेंगे तो 180 बाय पाई आ जाएगा, और इसको वापस से अपन x डिग्री लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, आप x डिग्री लिखो या रेडियन में ये लिखो, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x। तो 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x को लिख सकते हो 2 साइन x इंटू कॉस x। तो ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, है ना। वैसे इसने कुछ इंटरवल नहीं दिया हुआ है, मतलब अपन लॉजिकली सोचे तो इस क्वेश्चन में उसको इंटरवल देना पड़ेगा, अदरवाइज दो आंसर हो जाएंगे। इसने आंसर कैसे दिए हैं? एक ही दिया है कि दो दिए हैं? 27 सिग्नम लगा है, सिग्नम लगा है, ठीक है छोड़ दो अभी सिग्नम, एकदम भी टेंशन नहीं है ना। साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर हो गया। एक्चुअली हो क्या रहा है उसमें, ये होल स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो मॉड लगाना पड़ेगा। मॉड लगाएंगे तो मतलब क्या हो रहा है? एक्चुअली दो पॉसिबिलिटी बन रही है, प्लस माइनस साइन एक्स, प्लस माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एक्चुअली क्या वो, यदि मुझे एक्स का इंटरवल दिया होता
तो मैं उसके, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर मतलब क्या लगेगा आपके पास, मॉड ऑफ sin x माइनस cos x लगेगा, ठीक है। अब या तो मुझे x का इंटरवल दिया होता तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस करके ओपन कर लेता, ठीक है। नहीं दिया है तो फिर अभी मैं दोनों केस लेके एक बार प्लस sin x माइनस cos x का कर लूंगा, एक बार इसका कर लूंगा, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है अ फंक्शन g, अगर 31 से 40 तक में और कौन से डाउट है? 39। 39th वाला है। 39 तो अभी अपना हुआ नहीं है। सर 35 भी है। 39 तो अभी हुआ नहीं है, ऐसा करो 39 को अभी रोक दो, 39 बाद में एक मेथड बताऊंगा उससे हो जाएगा, है ना। और कौन सा बोल रहे हो? 35। 30 तक तो हो ही गए हैं अपने। सर 35 क्वेश्चन है ना? हाँ हाँ, अब बताओ 31 से लेके 40 तक में एक 32 लिखा है, एक 37 लिखा है और एक 35 लिखा है। और कोई डाउट है क्या 40 तक में? सर एक 36 वाला 39 वाला भी छोड़ देना, 39 वाला भी छोड़ देना। सर 36 वाला भी है। 36 तो इसके तो फिर मैं एक काम करता हूँ, 31 से 40 तक के मैं ना सॉल्यूशन दे दूंगा, डाउट बताने की बजाय, ठीक है ना। 31 से लेके 40 तक के तो मैं सबके थोड़े थोड़े हिंट लिख के सॉल्यूशन भेज दूंगा, यस ठीक है ना। 41 से 50 में है क्या? यस सर, 3 है। 42, 43। एक तो 46 होगा, है ना। और बताओ सर एक 42, 46 के बाद 42। 47 तो अलग अलग करके ऐसे हो जाएगा जी। 47 कौन पूछ रहा है? सर ने 50 वाला। ये पार्थिव। ये अलग अलग कर लेना, इसके अपॉन में डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ सर वो हो जाएगा। सर 42। 42 का कैसे करना सर? 47 फॉर्मूला बताया नहीं है, और हाँ 42 का भी अभी वो फॉर्मूला बताया नहीं, इसलिए नहीं होगा वो, कोई दिक्कत नहीं उसको भी। 43 भी वैसा ही है क्या? 43 भी वैसा ही है, 43 भी वैसा ही है। 44 ये रूल अभी बताऊंगा मैं, तो वो आगे उससे कर लेंगे, है सर ना। 47 कैसे होगा सर? 47 ये लिखा ना 47, ये 3x स्क्वायर को 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख लेना, अलग अलग कर लेना। वो हो जाएगा। सर ये 50 वाला किस रहेगा? इसके बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 48 सर। 48 को रेशनलाइज कर लो, नीचे यस 1 सर। बचेगा, ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। 49 सर कैसा? T9 में x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 कर लो। नहीं प्लस 2 करोगे तो दिक्कत आएगी ना उसमें, प्लस 2 के सर बाद अपॉन में भी वो x की पावर 6 आएगा उसमें। सर हाँ ये x की पावर 6 आएगा, तो ये तो अपने को फिर पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा, ये मैं पहले दे दिया। नहीं अभी ये 49 भी छोड़ दो, पार्शियल फ्रैक्शन का है फिर तो। नहीं सर ये 50 वाला बता दो। कौन सा? 50 सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट में आप 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर लेना, और 8 को लिख लेना 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर आएगा आपके पास sin x cos 2x इंटू cos 4x। यस तो सर, फार्मूला लग गया। तो sin 2x लिख लेना, यस और सर। फिर ये मिलके हो जाएगा sin 4x, और यस फिर ये मिलके हो जाएगा sin 8x, और इसमें फॉर्मूला Yes, sir. लगा देना cos 8x, ठीक है यस सर। है ना। तो मैं 31 से 40 तक के सॉल्यूशंस के हिंट भेज दूंगा, और एक 46 वाला, ठीक है ना। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो लास्ट में अपन ने क्या करा था, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अपन लगा रहे थे ना। सब्स्टिट्यूशन पे एक दो प्रॉब्लम्स आपको कराई थी मैंने सब्स्टिट्यूशन वाले पे, तो उसमें देखो सब्स्टिट्यूशन में यही मैं बता रहा था, और एक्चुअली पता है इंटीग्रेशन में क्या होता है, ज्यादातर जितनी भी जैसी प्रॉब्लम्स आई भी है ना आईआईटी में भी, आप मैक्सिमम प्रॉब्लम देखें ना तो इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आता है, जो अपन लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे ना। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक्चुअली दो टाइप की चीजें रहती है, ठीक है। दो टाइप की चीजें रहती है कि एक तो क्या रहता है कि
जैसे अपन ने कुछ क्वेश्चन करे थे उसमें ज्यादातर आपको डायरेक्ट दिख रहा था कि हाँ भाई मैं इसको टी मान लूं फिर ये अपना dt बन जाएगा, इस तरह से डायरेक्ट अपने को दिख रहा था। पर कभी कभी क्या होता है कि उसमें अपने को डायरेक्ट दिखता नहीं है, अपन कुछ कॉमन लेते हैं, कॉमन लेके डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब अरेंज करते हैं, उसके बाद अपने को दिखता है कि मैं इसको टी मान लूं तो मेरा ये dt बन जाएगा, है ना, ऐसा। अब उसमें क्या देखो दो तीन चीजें हिंट देती है अपने को कि किसको टी मानना चाहिए किसको टी नहीं मानना चाहिए, ठीक है। जैसे एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि जनरली अपन टी उस टर्म को मानते हैं जिसके ऊपर आपकी कोई डिफरेंट पावर लगी हुई है। जैसे आप समझना कि मान लो मेरे पास x प्लस 1 की पावर 1/3 है, मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकता हूं, x प्लस 1 की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर सकता हूं। लेकिन इसी की जगह यदि मैं मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3 होता तो मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकता, मुझे x स्क्वायर प्लस 1 को t लेना ही पड़ेगा तभी मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, ठीक है। मान लो मेरे पास sin x लिखा होता, sin x का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन sin e पावर x प्लस x स्क्वायर आप दे दोगे तो मैं उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, मुझे e पावर x प्लस x स्क्वायर को t मानना ही पड़ेगा तब sin t हो जाएगा, तो sin t का इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूं, है ना। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि जनरली कभी भी आपको जैसे t मानने में दिक्कत हो देखो, है ना, तो दो तीन चीजें अपन देखते हैं, किसका डिफरेंशिएशन अपने पास है, पहली चीज ये तो सबसे कॉमन बात है कि हाँ भाई अच्छा इसका डिफरेंशिएशन इसने दे रखा है इसको टी मान, ठीक। दूसरी चीज कि कौन सी टर्म आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम कर रही है। मेरे पास ये लिखा हुआ आ गया, मुझे साइन का फॉर्मूला आता है लेकिन मुझे पता है साइन के अंदर जब तक ये टर्म रहेगी मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे लीनियर फंक्शन आना जरूरी है, तो मैं e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर को t मानने के लिए कोशिश करूंगा, फिर देखूंगा कि अच्छा इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास आ सकता है कि नहीं, है ना। तो आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे देता है कि हाँ भाई इसको मान लो, आप इसको मान लो उसके अकॉर्डिंग, है ना। और कुछ भी डाउट तो देखो दो तीन, बहुत ऐसा भी नहीं है कि अपन ने जो एक बार में टी मान लिया वो सही आया, नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके देखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ से कॉमन ये कॉमन निकाल के देखते हैं, अच्छा यहाँ से ये कॉमन निकाल के देखते हैं, अच्छा यहाँ से ये कॉमन निकाल के देख सकते हैं, बहुत सी बार आपको करके भी देखना पड़ेगा, है ना, ऐसा भी नहीं कि एक बार में आ जाए, ठीक है। तो चलो एक दो क्वेश्चन और मैं इस पे बताता हूँ पहले आपको, और लास्ट क्लास में मैंने एक हिंट और आपको दिया था कि देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जब पॉजिटिव पावर है तो डिफरेंशिएशन करने के बाद एक पावर कम होती है ना, मतलब मान लो x क्यूब है तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। अब वो 3x स्क्वायर आएगा, 3 की चिंता मत करो, मुझे 3 से कोई दिक्कत नहीं है, 3 तो मैं लगा ही लूंगा अपनी तरफ से, मुझे तो मेन वेरिएबल टर्म मैच करानी है कि हाँ भाई x क्यूब का x स्क्वायर यदि मुझे मिल गया तो मुझे x क्यूब को t मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। x की पावर 5 है तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, x की पावर 4 हो गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव पावर है तो उसके डिफरेंशिएशन में एक कम होगा, है ना, और अपॉन वाली पावर में एक बढ़ेगा, मतलब 1/x स्क्वायर का करोगे तो 1/x क्यूब आएगा, 1/x की पावर 5 का करोगे तो 1/x की पावर 6 आएगा, मतलब 1/-5 भी आएगा, उसकी चिंता मत करो, मैं कांस्टेंट को नहीं देख रहा हूं, मैं तो केवल वेरिएबल टर्म मैच कराने की ये देख रहा हूं, ठीक है। तो जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और आपको करके दिखाता हूं कि मैं किस टाइप के टर्म की मैं बात करना चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन अपन ने शायद लास्ट क्लास में लिया था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 प्लस x की पावर 10 अपॉन x की पावर 16 इंटू dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि x की पावर 10 और x की पावर 16 दो चीजें मुझे दिख रही है कि x की पावर 10 और x की पावर 16, और अंडर रूट के अंदर ये है, तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन इसके ऊपर है कि मुझे पता है अंडर रूट के अंदर जब तक ये x की पावर 10 वाली टर्म आएगी ना नहीं कर सकता, मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता। अंडर रूट के अंदर मुझे ये पूरी एक लीनियर टर्म चाहिए, t चाहिए तभी मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा, t चाहिए तभी मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा, तो मैं इसको t मानने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैंने देखा यदि मैं इसको t मानूंगा तो x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन आएगा x की पावर 9, पर x की पावर 9 तो मेरे पास है नहीं, है ना। अब एक पॉसिबिलिटी ये दिमाग में आती है कि x की पावर 9 से मल्टीप्लाई x की पावर 9 से डिवाइड कर लो,
तो x की पावर 9 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे x की पावर 25 आ जाएगा, तो वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। फिर एक ट्राई में करता हूं कि यहां से ऊपर से मैंने x की पावर 10 कॉमन ले लिया, तो बाहर आ जाएगा x की पावर 5। यही होगा कि नहीं होगा? बोलो, x की पावर 10 आप कॉमन लोगे तो बाहर x की पावर 5 आएगा ना? नहीं तो है अब सर, मेरे एक पास और ये बन सब जाएगा नहीं 1 है अपॉन x x की की पावर 11। बोलो बच्चों, 5 अपॉन x की पावर 10 प्लस 1 हो गया। यस सर। अब यदि मैं 5 अपॉन x की पावर 10 प्लस 1 को t मान लूं, ठीक है? अब इसमें 2-3 ऑप्शन आपके दिमाग में आएंगे, सर t क्यों मान ले, t स्क्वायर मान ले तो कोई दिक्कत नहीं आया क्या? सर, नहीं आया सर समझ। क्या? सर ये x की और 10 कैसे कॉमन ली सर? 5 कैसे x की और 5? अरे अंडर रूट के बाहर x की पावर 10 को 1/2 अंडर रूट मतलब 1/2 होता है ना। अरे तो सिंपल यस है, सर, यस सर, पावर 10 को बाहर दोगे तो इसकी पावर 5 आएगा ना। यस सर, आ गया सर। तो इसको मैंने टी मान लिया। हाँ, अब उसमें जैसे मैं क्या बोल रहा था कि इसको टी की जगह आप टी स्क्वायर मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1 केवल 5 की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 10 को मान लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, ठीक है। पर अपन कोशिश करते हैं बड़ी से बड़ी टर्म को अपन टी मान लें जिससे फर्क नहीं पड़ रहा हो। 5 अपॉन एक्स की पावर 10 मानता तो भी उसका डिफरेंशिएशन वही होता, प्लस 1 करके मानूंगा तो भी उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। So that become minus 50 upon x की पावर 11 dx is equals to dt, ठीक है। So मेरे पास आ गया 1 upon x की पावर 11 into dx is equals to minus dt by 50। तो minus 1 by 50 इंटीग्रेट ऑफ, इसको पूरे को dt रख सकते हैं, minus 1 by 50 dt। आई बात समझ में? 1 बाय एक्स की पावर 11 इंटू dx की जगह पे रख दिया माइनस 1 बाय 50 dt, माइनस 1 बाय 50 dt, और यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट। अंडर रूट टी का मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है माइनस 1 बाय 4 टी की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 प्लस सी, ठीक है। तो 2 से कैंसिल होकर आंसर आएगा माइनस 1 बाय 75 टी, टी मतलब 5 अपॉन एक्स की पावर 10 प्लस 1 की पावर 3 बाय 2 प्लस सी। बोलो बच्चों, किसी को डाउट है? यस सर। सर ये -50 बाय x की और 11 सर नहीं है सर। कौन सा? सर ये 5 बाय x की पावर 10 प्लस 1 को सर t लिया तो सर इसके बारे समझ नहीं आई सर, इसके बाद वाली इसका डिफरेंशिएशन करा, ये इसके बाद स्टेप समझ में आती है, डिफरेंशिएशन करते हैं अपन। तो यस इसका सर, वो आ डिफरेंशिएशन गया x की समझ में। पावर 10 का डिफरेंशिएशन होगा माइनस x की पावर माइनस 11, तो उसको नीचे ले गया, और x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dx और t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dt, ठीक है। माइनस 50 को उधर ले गया। सर ये 50 सर नहीं आया सर, 50। अरे x की पावर माइनस 10 का डिफरेंशिएशन करो ना, इसको ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर माइनस 10 बनेगा, तो x की पावर n डिफरेंशिएशन यस निकालना सर, आ गया सर, आ गया सर, अब आ गया सर। करा नहीं होगा डिफरेंशिएशन। अरे सर किया है सर, सर बहुत टाइम हो देखो गया ये सर चीज इसलिए। समझा रहा हूँ मैं आपको कि देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अपॉन में होता है ना तो एक पावर बढ़ जाती है। तो देखो मुझे क्या, मैंने इसीलिए तुरंत टी मान लिया। मैंने क्या देखा कि यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की पावर 10 है ना, तो मैं इसको जब टी मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 11 आएगा, इसलिए मैंने तुरंत इसको टी माना। यस सर, हो गया। सर बस सर अभी आगे लिख दो। यस सर, आ गया सर, मेरे को भी आ गया सर, अब पूरा आ गया सर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 1। अच्छा, और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जब आप अभी स्टार्टिंग की बात बताता हूँ मैं, थोड़ा सा आप टाइम देके करना क्वेश्चन।
ज्यादा करने के चक्कर में मत पड़ना, है ना। इंटीग्रेशन की क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या आपको क्वेश्चन को देखो, उसको ऑब्जर्व करो, है ना। भले ठीक है एक कोई 2 क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन जितना टाइम देके टर्म्स को समझने की कोशिश करोगे ना कि हाँ यार ये ऐसा दिख रहा था और मैंने इसको अच्छा इसके अकॉर्डिंग टी मानना पड़ा, ये कॉमन लिया, ये ऐसे ऐसे अपन कर सकते हैं, जितना क्वेश्चन पे टाइम दोगे ना तो चीजें अपने दिमाग में उतनी सेट होती है और आगे के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में मेथड्स अनलिमिटेड अनलिमिटेड मेथड्स हैं, तो अपन हर चीज याद भी नहीं रख सकते, आपको अपने दिमाग से ही करनी पड़ेगी, हर चीज आप याद भी नहीं रख पाओगे, है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को ना आप टाइम देके आराम से करना, ठीक है। अब जैसे ये आया देखो 1/x³ √x⁴ + 1 × dx, ठीक है। अब इसमें पता है इसमें क्या लगता है सबसे पहले कि x⁴ को t मान लें तो x⁴ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x³ आएगा, तो आपको लगेगा x³ भी है इसमें, तो पर आप सोचो कि जब आप t मानोगे तो वो जो x³ आता है वो x³ तो ऊपर आना चाहिए था ना, समझ रहे हो बात को। यस सर, x³ आता तो वो x³ तो क्या है ऊपर आता, मतलब इसी की जगह यदि मैं क्वेश्चन ऐसा लिख देता x³ √(x⁴ + 1 × dx, तो जो आप चीज सोच रहे थे वो हो जाता कि हाँ भाई x⁴ को मैं t मान लूं। जैसे मान लो अभी ये क्वेश्चन मुझे करना होता तो मैं x⁴ + 1 को t मान लेता, ठीक है ना। नहीं सर इसमें वो वाले क्वेश्चन में पहले अपन को x⁴ कॉमन निकालनी पड़ेगी, नहीं x² करना पड़ेगा। बढ़िया, अरे शानदार जानदार, तो बढ़िया आ गया तुम्हें तो। x⁴ को बाहर लिया तो x⁵, अब इसको पूरा कर लेते, इसको पूरा तो कर लेते, इसको t माना तो 4x³ dx = dt आ गया, दिखा है कि नहीं यहाँ तक? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। तो 4 को उधर ले गए तो x³ dx = dt/4 हो गया। तो अब 1/4 इधर कर लिया मैंने, ऊपर आ गया आपके पास dt और नीचे आ गया √t, हो जाएगा। अब तो सीधे फॉर्मूला लगा देंगे ना। अच्छा √t का फॉर्मूला क्या लगाओगे, -1/2 + 1/(-1/2) + c, ये याद रख लेना। 1/√t का आएगा सॉल्व करके 2√t, ये याद ही रख लेना, बहुत जरूरत पड़ती रहती है बार बार, फॉर्मूला नहीं लगाना आपको। 1/√t का 2√t, 1/√t का 2√t, है ना। अब इसमें t की वैल्यू रख दो। अब इसमें वो चीज नहीं हो रही थी, तो इसमें जैसे मैंने x⁴ कॉमन लिया तो बाहर आ गया x⁵ 1 + 1/(x⁴) × dx, ऐसा आ गया, है ना। पार्थिव तुम्हारा दिमाग तो सही चलता है यार कभी कभी, ठीक है। तो 1/(x⁴ 1 + x⁴ इंटीग्रेशन कर देंगे 1 + x⁴ t को मान लेंगे पहले, सर टी मान लेंगे इसको। टी मान लो। क्यों, अब देखो अब एक स्टेप और सोचने की कोशिश करो, इसको टी मानने से क्या होगा, मुझे क्या पता है कि 1/(x⁴ को टी मानूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1/(x⁴ 5 टाइप आएगा। यस सर। और वो मेरे पास है, तो अपना काम हो जाएगा। नहीं x⁵ से x⁵ कैंसिल हो जाएंगे, इन्हें dt का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो -4/(x⁵ dx = dt हो गया, ठीक है। मेरे पास है 1/(x⁵ × dx, so 1/(x⁵ dx = -dt/4 हो गया। वैल्यू रखने का ध्यान रखना बेटा, प्लस माइनस का ध्यान रखना, नहीं तो इतनी सारी चीजें सब बेकार हो जाएगी। एक भी प्लस माइनस, क्योंकि आंसर में बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है ना। तो -1/4 ये लिख दिया मैंने, इसकी जगह पे dt लिख ही देंगे और ये अपॉन में √t आ जाएगा, तो dt/√t, और 1/√t को क्या लिखेंगे 2√t + c, ठीक है। बोलो बच्चों आ गई बात समझ में? करना इसमें भी वही था, करना इसमें भी वही था, लेकिन इसमें डायरेक्ट हो गया था बिना कॉमन लिए, इसमें आपको कॉमन लेके करना पड़ा, तो ये सारे मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे आप। तो सर हमेशा रूट वाले में यही लगता सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि हमेशा ये रूट वालों में सब्स्टिट्यूशन ही मत करो, देखो बहुत सारे मेथड आएंगे, कोई भी चीज अभी फिक्स मत करो कि हमेशा इसमें ऐसा ही होगा, हमेशा इसमें ऐसा ही होगा, अभी कुछ भी चीज फिक्स मत करो, है ना। बहुत सारे मेथड्स आएंगे आगे। अब सर टी की वैल्यू रख देंगे सर, अब तो फिर नहीं होगा सर आगे सॉल्व। टी की वैल्यू रख दें,
यस सर, हो गया सर सॉल्व। अब एक क्वेश्चन आपको दे दूं क्या, थोड़ा सा एक बार ट्राई करना। यस करना आपको सीधा टीटीटी ही है उसमें, है ना, बस ये है कि आपको थोड़ा सा कॉमन वॉमन लेके उसको एक बार सर अरेंज करना। मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 2x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 20x। आज बिगनर बॉक्स 1 और बिगनर बॉक्स 2 इसके कर लेना है ना। ये मॉड्यूल मिला हुआ है कि नहीं आपको? अच्छा मिला होगा ना, मैंने टेंजेंट नॉर्मल के टाइम दे दिया होगा ना पहले। सर इसमें से क्या कॉमन लेंगे? सोचो सोचो, तुम्हें तो बता ही दूंगा अभी 1 मिनट में, सोचो। सर समझ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बोलो। सर पहले तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से ये कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स की पावर क्यूब वो कट जाएगी। कट कैसे जाएगी? सर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर ने एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो ये कट जाएगी एक्स की, फिर नीचे एक्स ही बचेगा। क्यों एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर अंडर रूट के बाहर तो एक्स ही आएगा ना। नहीं सर, ये तो ऊपर से बात कर रहा है, मल्टीप्लाई एक्स ऊपर। क्यूब भी तो है।
वैसे भूल गए। अच्छा फिर क्या करोगे लेकिन? फिर देखो ये मेन तो क्या है, अंडर रूट वाली टर्म को समझना है ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो अंडर रूट वाली टर्म कर रही है। सर वही प्रॉब्लम समझ कर में रही आया? सर। देखो यहां से क्या x पावर 4 कॉमन ले लो आप अंडर रूट के अंदर से, x पावर 4, तो x पावर 4 लोगे तो बाहर आएगा x स्क्वायर और अंदर बच जाएगा आपके पास ऐसा। परफेक्ट स्क्वायर बनना है क्या? ठीक है, यहां तक बोलो x पावर 4 मैंने कॉमन लिया है, अंडर रूट के बाहर x सर स्क्वायर ठीक है आएगा, सर। है ना। अब यहाँ पे हो गया x की पावर 5, इस x की पावर 5 को इसके साथ ले लो ऊपर, तो ऊपर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की पावर 5 हो गया, अपॉन यहाँ पर आ गया मेरे पास 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 इंटू dx, ठीक है, इज इक्वल टू, अब अलग अलग करोगे तो 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स की पावर 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, इसको टी मान लो पूरे को, 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 को टी मान लो। इसको टी मानोगे तो 2 का तो हो गया 0, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना तो वो आएगा -2, तो -2 इंटू -2 हो गया 4 बाय एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -4 बाय एक्स की पावर 5 इंटू dx इज इक्वल टू dt। 4 इधर से मैं कॉमन लेके हटा देता हूं, 4 कॉमन लेके हटाओगे तो 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स की पावर 5 इंटू dx इज इक्वल टू dt बाय 4। ऊपर बिल्कुल यही चीज दी हुई है, देखो ये लिखा है ना पूरा यस dt सर बाय यही 4, लिखा है सर। तो ये हो गया 1 बाय 4 dt बाय अंडर रूट टी, और 1 बाय अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन अभी बताया था कितना होगा 2 रूट टी प्लस सी, और 2 की वैल्यू आप रूट टी की वैल्यू आप रख देना, टी की वैल्यू रखोगे तो कितनी थी 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 प्लस टी। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है? सर 2 मिनट एक बार और देख। सर उसकी कोई शॉर्ट ट्रैक भी होगी सर? ये सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है, इससे यस ज्यादा सर सबसे यही है। तो सर आया ये हुआ वापस, क्वेश्चन है IIT में, आया हुआ क्वेश्चन है 2007 में, 7 का ही लिखा है। सर ये वाली मतलब ये सब्स्टिट्यूशन किसे किया? सब्स्टिट्यूशन मैंने बोला ना, देखो सब्स्टिट्यूशन नहीं सर ये अंडर रूट, एक तो अंडर रूट वाली टर्म में जब तक ये इतनी बड़ी एक्सप्रेशन आ जाए इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं है, तो इसलिए मुझे पूरा ये तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे इसको टी मानना पड़ेगा और कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा, तो मेरा पूरा टारगेट इस चीज पर है कि यदि मैं इसको टी मानूंगा तो उसके बाहर मुझे उसका डिफरेंशिएशन मिलना चाहिए, तभी मैं टी मान पाऊंगा। तो मैंने देखा यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स पावर 4 आ गया, यहाँ पे 1 बाय एक्स क्यूब 1 बाय एक्स पावर 5 आ गया, मतलब इससे मुझे ये मिल जाएगा और 1 अपॉन एक्स पावर 4 से 1 अपॉन एक्स पावर 5 मिल जाएगा, इसलिए मैंने उसको टी माना। देखो बहुत सी बार आपको मान के देखना पड़ेगा भाई, अब जैसे इतना बड़ा डिफरेंशिएशन है, मान लो मुझे तो ओरली दिख गया, आपको ओरली नहीं दिख रहा है, तो बहुत सी बार आपको लिख के देखना पड़ेगा कि अच्छा मैं यदि इसको टी मानता हूं अब तो क्या dt आ रहा है क्या, लिख के देखना पड़ता है मेरे को, बहुत सी बार लिख के देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आ जाता है, ठीक है ना, लिख के भी देखना पड़ेगा आपको, और ओरली हमेशा ओरली नहीं चल पाएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन में अपने को लिख के देखना पड़ेगा, इसलिए ठीक है। यस सर। चलो तो नेक्स्ट अब अपन इसमें लेते हैं, इसके और फॉर्मूले अब अपन लेते हैं। अभी तक अपन ने इसमें जो भी फॉर्मूले ले रहे थे वो फॉर्मूले केवल अपन ने डिफरेंशिएशन के रिवर्स वाले लिए थे, है ना, डिफरेंशिएशन के रिवर्स। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं सबसे पहले तो मैं,
तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने sin x का इंटीग्रेशन ले लिया था, cos x का ले लिया था अपन ने, tan x का नहीं लिया था, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, tan x dx एंड cot x dx, ठीक है। कैसे निकाला अपन ने क्या करा, tan x को लिख दिया sin x अपॉन cos x इंटू dx, cos x को मैंने t मान लिया, तो माइनस sin x dx बराबर dt हो गया, तो sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt हो गया। इसको उधर ले गए, sin x dx की वैल्यू रख दी मैंने माइनस dt और नीचे आ गया, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या बताया था, 1/t का इंटीग्रेशन t मतलब cos x प्लस, ठीक है। नहीं, उसका sin x आ जाएगा, है? उसका sin x आ जाएगा नहीं सर, cot x का। log sin x, हाँ वो ही। हाँ इसको जैसा माइनस को अपन जनरली क्या इसमें क्या करते हैं, माइनस को ऊपर ले लेते हैं ऐसे पावर, तो पावर में लेंगे ना, ln cos x की पावर -1, तो 1/cos x हो जाएगा, और 1/cos x को क्या लिख सकते हो, ln sec x प्लस। तो मेन जो आपको याद रखना है ना वो ये है, याद रखने वाले, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज ln sec x प्लस c। और बिल्कुल ऐसे इसमें भी क्या है कि वही cot x को cos x, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, cot x अपॉन sin x इंटू dx, इसमें sin x को t मान लेना तो ऊपर dt बन जाएगा, तो dt बाई t आ जाएगा, इसमें माइनस नहीं आता है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ln sin x प्लस c। सर जैसे कि अपन डिफरेंशिएशन में प्रूफ करते थे वो वैल्यू उनका, तो इंटीग्रेशन में कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करते थे, हाँ तो इसमें कैसे होएगा? अभी आगे आएगा, इसका भी एक फर्स्ट प्रिंसिपल होता है इंटीग्रेशन का भी, है ना, तो वो अभी मैं बताऊंगा आगे, वो बोर्ड में है भी सही, वो इसमें तो नहीं है पर बोर्ड में है, तो अपन करेंगे उसको। सर किसमें नहीं है? आईआईटी में नहीं है वो, क्योंकि वो पूरा सब्जेक्टिव ही रहता है, मतलब वो उसमें कुछ रहता नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप। चलो लिख लिया सर बस दो। यस सर, जान दो। इंटीग्रेशन ऑफ sec x और इंटीग्रेशन ऑफ sec x एंड द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है ना, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा रैंडम कि अपन ने कैसे सोचा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x के लिए अपन ने क्या करा है, sec x प्लस cosec x से मल्टीप्लाई, सॉरी sec x प्लस tan x, इसको अपन ने क्या करा है, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और sec x प्लस tan x से डिवाइड करा है। अब ये कैसे सोचा अपन ने कि sec x प्लस tan x से करा है, ये थोड़ा सा मतलब हिट एंड ट्रायल मान लो या रैंडम तरीका मान लो, है ना, बिल्कुल एकदम रैंडम टाइप का तरीका है इंटीग्रेशन। मतलब बहुत सी बार क्या होता है, एकदम कोई स्टेप आपको ऐसी लगेगी कि सर ये तो कैसे सोचेंगे अपन, कुछ स्टेप है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे ना, अभी तो ये तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इसमें तो जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम लगे तो उस प्रॉब्लम पे क्या आप स्टार लगा लेना, उस प्रॉब्लम पे आप स्टार लगा लेना। तो सर अपन ऐसे तो अपन सर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर देंगे सर, ऐसा सर सोच नहीं पाएंगे सर पेपर में तो।
sec x प्लस tan x को t मान लेते हैं। sec x प्लस tan x को t मान लेते हैं। तो इससे क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec square sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ऊपर बिल्कुल ये की यही टर्म लिखी हुई है, दिख रहा है, ऊपर देखो न्यूमरेटर में यही दिख टर्म गया लिखी सर, हुई दिख Yes, गया। sir. सर मतलब क्या बन गया, dt बाई टी बन गया, Yes, और sir. dt बाई टी का इंटीग्रेशन हो गया ln t, t मतलब क्या था, sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये है पूरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sec x का। sec x का फॉर्मूला ये है sec x प्लस tan x प्लस c, है ना। और इसको sec x प्लस tan x को अपन ट्रिग्नोमेट्री से एक फॉर्म में और कन्वर्ट करते हैं। sec x प्लस tan x को ट्रिग्नोमेट्री से मैं बता देता हूं, एक फॉर्म में और कन्वर्ट करते हैं अपन, है ना। ट्रिग्नोमेट्री है पूरा sec x प्लस tan x, sec x को 1 बाय cos x लिख लिया, इसको sin x बाय cos x लिख लिया, तो 1 प्लस sin x बाय cos x लिख सकते हैं ना, बोलो बच्चों लिख सकते हैं ना। इसको 1 Yes, बाय sir. cos x लिख लिया, इसको sin x बाय cos x लिख लिया, sin x को cos 90 माइनस थीटा लिखते हैं, ये सबको पता होगा, और Yes, sir. को sin 90 माइनस थीटा लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला याद हो, यदि 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा को क्या लिखते हैं, 2 cos square theta by 2. 2। Yes, sir. 1 प्लस cos थीटा को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये थीटा है, ये बाय 2, ये बाय 2 मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय, ठीक है। Yes, नहीं sir. अनुपमा, अनुपमा थोड़ा सा उसमें माइनस आएगा, cosec x माइनस cot x आएगा। और इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2 sin थीटा बाय 2 एंड cos थीटा Theta by बाय 2। याद है ना sin 2 थीटा का फॉर्मूला, नीचे मैंने Yes, sin sir. थीटा का फॉर्मूला लगाया है, sin थीटा का बोल दो या sin 2 थीटा का बोल दो, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये 2 से 2 cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है cot पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, है ना। cot पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 और cot पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 को लिख सकते हैं tan 90, cot थीटा को लिख सकते हो ना tan 90 माइनस थीटा, cot Yes, थीटा sir. को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, ऐसा। तो ये मेरे पास बन जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ठीक है। तो sec x के दो फॉर्मूले हैं, sec x के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये है ही सही ln sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, और एक दूसरा फॉर्मूला है इसका ln tan पाई बाय 4 प्लस x बाय, दोनों यूज हो जाता है, मतलब कहीं पर दोनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लो हाथों में। सर ये बोर्ड में आ सकता है सर, अच्छा क्वेश्चन है प्रूफ करने।
लिख लिया? रुकिए सर लास्ट की लाइन लगी सर। अब cosec x का मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, उसका बस एक मेथड ऑप्शन बता देता हूँ कि हाँ ऐसा करना है। इसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं ना, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। हाँ, उसमें प्लस नहीं लेंगे, उसमें एक्चुअली माइनस लेंगे। वो उसका डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि माइनस आता है, तो उसमें cosec x माइनस कोट एक्स लेना पड़ेगा एक्चुअली। दोनों के ही इसमें तो आता है, दोनों के इसमें भी तो आता है, कोट में भी आता है, कोसेक में भी। cosec x के लिए आपको क्या करना है कि cosec x माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई और cosec x माइनस कोट एक्स से डिवाइड। ठीक है ना? बस अब आप सीधा इसको t मान लेना, आगे की स्टेप आपको करनी है। तो ऊपर dt बन जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dt बाई टी ln t, t मतलब cosec x माइनस कोट एक्स। और इसमें क्या है कि आप cosec x माइनस कोट एक्स को सॉल्व करेंगे। cosec x होता है 1 बाय साइन एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स, तो ऐसा है। तो 1 माइनस cos x कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। साइन एक्स कितना हो गया? 2 साइन एक्स बाय 2, cos x बाय 2, 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? तो दो फॉर्मूले बने, ln cosec x माइनस कोट एक्स एंड सेकंड ln tan x बाय 2 प्लस। और लॉग में जब भी लिखना है ना, मॉड लगा के लिखना है। अब यस, अब इसके बाद इसमें पहले मैं कुछ और फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ। कुछ मतलब अपन एक काम करते हैं, पहले मैं फॉर्मूले सारे बताऊंगा आपको और उसके बाद फिर अपन मेथड्स पर आते हैं, है ना? अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना? अब यूं समझना कि मैं अब 9 फॉर्मूले लिखने वाला हूं, 9 फॉर्मूले। तो वो जो 9 फॉर्मूले में लिखूंगा ना 9, तो वो थोड़े थोड़े सेम टाइप के मतलब टर्म, जैसे 3 ये लिखे मैंने, अब अगले 3 फॉर्मूले में लिखूंगा सेम बिना अंडर रूट वाली टर्म, यही टर्म बिना अंडर रूट।
फिर अगले 3 फॉर्मूले में लिखूंगा यही टर्म, लेकिन अपॉन में नहीं आएगी, ऊपर आएगी, बिना अंडर रूट के ऊपर आएगी। ठीक है, सॉरी अंडर रूट के साथ ही ऊपर आएगी। ठीक, अभी मैं इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा। ठीक है, किसी किसी में अपन कर भी सकते हैं, पर अभी जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, जैसे मैं इसका आपको बता दूंगा भले। ठीक है, इसका आएगा ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका आएगा ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसका आएगा साइन इनवर्स x बाय ए प्लस। ये डायरेक्ट एप्लीकेबल फॉर्मूला है। हाँ, ये सब डायरेक्ट लगा सकते हो आप, डायरेक्ट लगा सकते सर इनका हाँ। बोर्ड में तो नहीं आता सर, वो तो क्या क्या? कहते हैं प्रूफ करने, प्रूफ दिस फॉर्मूले। मैं प्रूव भी बता रहा हूँ, आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यूं आप तो उसको एक क्वेश्चन की तरह देख लेना ना, यस कोई बहुत इजी है वो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैं बताता हूँ, इसको प्रूव करना है तो x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा रख देना। अब ये कैसे रखोगे, अभी भी ये भी मैं मेथड बताऊंगा आपको कि साइन थीटा में क्यों रख रहा हूँ। वैसे आपको याद हो तो मेरे ख्याल से मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था यस सर, हाँ कि ऐसी टर्म आ जाए तो ए साइन थीटा रखना, ऐसी टर्म आ जाए तो ए टेन थीटा रखना, ऐसी टर्म आ जाए तो ए सेक थीटा रखना। बताया था क्या? यस सर, बताया था। हाँ, Yes. तो बस ये उसी टाइप का है। अब जैसे देखो, मतलब जिससे आपका फॉर्मूला बन जाए। अब सिंपल मैंने x इक्वल टू ए साइन थीटा रखा, dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ए यहां से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा, ये कैंसिल बचा 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। ठीक है, थीटा की वैल्यू बाई साइन एक्स बाई ए साइन, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी आ जाएगा। बोलो बच्चों, आई बात समझ में? जैसा Yes, sir. सेकंड डेरिवेटिव में क्या लिख लेना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही, इसमें x इज इक्वल टू ए टेन थीटा रख देना तो प्रूव हो जाएगा, इसमें x इज इक्वल टू ए सेक थीटा रख देना तो प्रूव हो जाएगा। यस सर। हो गया सर। सर थर्ड वाला मत मिटा। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, बेसिक एप्लीकेशन में बता देता हूं। ए की जगह पे आपके पास कांस्टेंट आएगा, ए की जगह पे आपके पास कांस्टेंट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, जैसे x का कोई मतलब ये हो कोफिशिएंट हो तो? हाँ, देखो उसमें अब मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि अब अपन आगे आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, तो जितने भी फॉर्मूले मैं बताऊंगा सारे फॉर्मूलों में
कहीं पर भी यदि मैं x लिख रहा हूं, है ना, समझना देखो बात को, कहीं पर भी मैंने जितने ही फॉर्मूला में मैं x लिखूंगा, उस x की जगह पर यदि x का कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है, x की जगह पे, समझते हो ना लीनियर फंक्शन, x की जगह पे x का लीनियर फंक्शन मतलब ax प्लस b टाइप की टर्म आ जाती है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला सीधा लगा सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो अपना पहले रूल था ना, याद आ रहा है रूल क्या बताया था कि a से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, a से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अभी मान लो इसकी जगह पे यदि मेरे पास 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ जाता, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ जाता, तो मैं ये फॉर्मूला तो लिखता ही सही, x की जगह पे 3x प्लस 2 ही लिखता, x की जगह पे 3x प्लस 2 ही लिखता, 3x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और x का जो कोफिशिएंट है 3, उससे डिवाइड भी करते 1/3, ऐसा। अब आगे जितने भी फॉर्मूले मैं बताऊंगा ना, उन सारे फॉर्मूलों के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। अब आप बोलो कि सर इस x की जगह कोई और टर्म आ जाए, e पावर x आ जाए, 10x आ जाए, ln x आ जाए, तो फिर आपको उसको t मानना पड़ेगा, फिर आपको उसको t मानना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन भी नो डाउट वो साथ में देगा फिर, है ना। बोलो बच्चों, आई की नहीं बात समझ में? यस सर। जैसे अभी मान लो मैं ऐसा लिख देता क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस e पावर 2x इंटू dx, e पावर x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस e पावर 2x, बताओ तो क्या करना चाहिए? dx को t मान लेंगे और उसका Yes, sir, फार्मूला t मान लग लेंगे। x को t मान लेते, e पावर x dx बराबर dt हो जाता, तो ये ऊपर dt हो जाता अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस e स्क्वायर हो जाता, तो साइन इनवर्स t/3 प्लस c, t मतलब e पावर x/3 प्लस c। नेक्स्ट 3 फॉर्मूले और लेते हैं हम अपन। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, फोर्थ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो इन तीनों को ना थोड़ा सा रिलेट करके याद रखना तो इजी रहेगा तीनों को। x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाली टर्म सब में आएगी सबसे पहले, तो ये वाली टर्म सब में आएगी सबसे पहले, तो ठीक, यहां पर आएगा माइनस ए स्क्वायर बाय 2, यहां पर आएगा प्लस ए स्क्वायर बाय 2, यहां पर आएगा प्लस ए स्क्वायर बाय 2, और उसके बाद ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो अभी पहले वाला फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला बड़ा है ये पूरा, इसमें साइन इनवर्स आ जाएगा।
ठीक है, और उसमें याद रखने का एक तरीका मैं बताता हूँ। जैसे इन तीनों फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस है, इन दोनों पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, वो याद रखने का तरीका यहां से रख लो। इसमें माइनस ए स्क्वायर है ना, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये अभी अपन ने देखा था 1 वाला ये साइन इनवर्स था, ये ऐसा का ऐसा था, और ये फर्स्ट वाली टर्म सब में सेम आ रही है, x/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब कि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। हाँ, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, याद ऐसे अपन कर सकते हैं इसको। सर फिर वो पिछले के दो फॉर्मूले में फर्क क्या है? किसमें? अच्छा सर, मतलब कि वो पहले अपॉन में थे। हाँ सर। हाँ, वो अपॉन में थे ना जी। हाँ सर। लिख लिया? नो सर। लिख लिया। और अगेन इन सारे फॉर्मूलों में जितनी भी जगह मैं ए लिख रहा हूं, ए की जगह पे कांस्टेंट, और जहां पे मैं एक्स लिख रहा हूं उस एक्स की जगह पे एक्स का कोई भी लीनियर फंक्शन आ सकता है, एक्स का कोई भी लीनियर फंक्शन आ सकता है। यस, लिख लिया। सेवन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx, एंड 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। ये होगा 1/2a ln ऑफ x माइनस a x प्लस a प्लस c। ये थोड़ा सा अलग टाइप का फॉर्म, देखो टर्म वापस से वही दिख रही होगी आपको जो अपन ने शुरू में 1 2 3 वाला जो फॉर्मूला दिखा था ना, सेम ये तीनों फॉर्मूले थे, उसमें यहाँ पे अंडर रूट था, यहाँ पे अंडर रूट था, यहाँ पे अंडर रूट था। वन बाय टू ए ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, इसमें x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इसमें a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स है ना, और इसमें 1/tan इनवर्स x बाय a है।
इनको भी यूज उसके जैसा ही होगा जैसे x इक्वल्स टू a sin थीटा। हाँ, इसमें भी नहीं, इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके लिए इसका प्रूव करने का एक अलग तरीका है, पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे मैं बता देता हूँ। एक इसको इसमें अपन x इक्वल्स टू a tan थीटा रख के हो जाएगा, इसमें x इक्वल्स टू a tan थीटा रख के हो जाएगा, है ना। इसमें sin थीटा रख के हो तो सकता है, पर उसकी बजाय दूसरा मेथड में बताता हूँ, वो ज्यादा इजी है। इसमें ये 7th वाला बता देता हूँ। जैसे 7th वाला करेंगे वैसे 9th वाला करेंगे, प्लस माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आएगा। वन, जैसे इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, लिख सकते हैं ना, ठीक है। यस सर। और फिर मैंने इसको ऊपर यूं समझ लो 2a से डिवाइड और 2a से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a से डिवाइड और 2a से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2a को लिख दिया मैंने x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। लिख सकते हो कि नहीं 2a को? यस यस सर। ठीक है, अब अलग अलग कर दो इसको। अब अलग अलग करोगे तो 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस आएगा तो कितना, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, एंड दिस अपॉन दिस आएगा तो कितना, 1 अपॉन एक्स प्लस ए। तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन होगा ln x माइनस ए, और इसका इंटीग्रेशन होगा ln x प्लस ए। और यहां पर आ जाएगा log a माइनस log b। ऐसा बोलो बच्चों, आई बात समझ में? यस सर। ये वैसे एक मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन, आगे पढ़ेंगे अपन ऐसा होगा मेथड पार्शियल फ्रैक्शन वाला। हो गया सर। ये मोड क्यों लगाया? लॉग के अंदर क्या है, पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए अपन मोड लगा रहे हैं उसमें। यस सर। अब जैसे ये जितनी भी जगह अभी मैंने जो 9 फॉर्मूले बताए हैं, उसमें जितनी भी जगह अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा, या एक्स स्क्वायर माइनस 3 टर्म लिखी है मैंने, देखो ये 3 ही टर्म लिखी है ना आपने। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये 3 ही टर्म लिखी ना। इन 3 टर्म की जगह पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ सकता है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब आ सकता है। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ सकता है। एक जनरल बात करें अपन तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ सकता है। तो वो जो 9 फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताया है, उसमें इंटीग्रेशन करना हो यदि इस टाइप का, तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आप बनाओगे तो उसके बाद इन 3 में से ही परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो उन 3 में से ही किसी टर्म का होल स्क्वायर बनेगा। फॉर एग्जांपल होल स्क्वायर बनाना आता है, होल यस स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4 ठीक है।
एक्स स्क्वायर को एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर माइनस कर दो प्लस दिस प्लस, ठीक है। यहां की बात करें, एक और बताइए, एक और बार सर। होल स्क्वायर बनाने में क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कॉमन ले लेना है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कॉमन ले लेना है। तो इसमें तो कुछ था नहीं, जैसे अभी अगले में है तो मैं पहले 3 कॉमन ले लूंगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा एक्स, और यस एक्स सर, के कोएफिशिएंट का हाफ। आधा। एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा एक्स और एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ। तो +2 का हाफ कितना होगा? +1, और इसका स्क्वायर माइनस कर दो, इसका स्क्वायर माइनस कर दो, और +5 कैसा बन सकता? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, तो एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ कितना? 1/6, और इसका स्क्वायर माइनस कर दो, ऐसा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 × x - 1/6 का होल स्क्वायर 13/36। ठीक है। अब 3 को आप अंदर ले जाओ आपके पास। इसमें करना है जैसे, इसमें कैसे करूंगा? माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे आ गया एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। यूज कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। होल स्क्वायर बनाना सबको आ गया? होल स्क्वायर बनाना, यस सर। यस सर, ठीक है। जैसे मान लो अभी इसका इंटीग्रेशन करना होता मुझे, dx अपॉन √(x - x²). ठीक है। तो x - x² को अपन ने ये लिखा है, होल स्क्वायर बना के, होल स्क्वायर बना के ये लिखा है। ये आ गया अपने पास। तो a² - x² का फॉर्मूला लगा दो, a² - x² का फॉर्मूला लगा दो, साइन इनवर्स x/a प्लस a² - x², a कितना? 1/2, ये x हो गया। तो a² - x² वाला फॉर्मूला आ गया ना, याद आ रहा है? साइन इनवर्स x/। यस सर, बोलो बच्चों, आ गई कि नहीं बात समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो मैं अब आज का काम क्या है आपका, ठीक है, आज थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपको। 2-3 चीजें मैं बता रहा हूँ। बिगनर बॉक्स 1 करना है, बिगनर बॉक्स 2 करना है, और उसके अलावा इन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ मैं एक बुक के आर डी शर्मा के क्वेश्चन आपको दूंगा, तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है। ये 3 चीजें Yes, आपको sir. करनी कल की क्लास से पहले पहले। ठीक है। यस सर, तो अभी बिगनर बॉक्स 1 और 2 स्टार्ट कर देना। ठीक है। एनसीईआरटी कर लें क्या? नहीं, इतना आप एनसीईआरटी की जरूरत नहीं, मॉड्यूल आप पूरा कर लोगे और ये कर लोगे तो बहुत है। आर डी शर्मा वगैरह वो मैं देता जाऊंगा, आर डी शर्मा की एक्सरसाइज, तो भले एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, बाद में जब टाइम बचे तो करते रहना एनसीईआरटी। सर वो आपने मैक्सिमा मिनिमा के सॉल्यूशन भेज दिए? मैक्सिमम मिनिमा के सॉल्यूशन में देख लेता हूँ, यदि कुछ बचे होंगे तो मैं भेज दूंगा। सर बिगनर बॉक्स 1 ने ये भी कहाँ भेजा आप? नहीं भेजा सर, नहीं भेजा आपने। अच्छा, इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर अपलोड, सेकंड लेक्चर अपलोड भी करा क्या मैंने? सर आज का तो है सेकंड लेक्चर, ये आज ही तो है सेकंड। हाँ, इंटीग्रेशन का सेकंड तो आज ही है मेरे ख्याल से। यस सर, आज ही था। हाँ, तो कौन बच्चा ऐसा है, किसने पूछा है? देखो सर, कौन है?
अनुपमा ने, अनुपमा तो पहली क्लास में नहीं हो गया तो तुम, एक ही आज ही हुआ लेक्चर। वो मुझे लग रहा है एक तुम कंफ्यूज हो रही हो, एक क्लास। अच्छा अच्छा, अनुपम हाँ अटेंड नहीं करे, वो एक क्लास मेरी शायद अजीत सर ने ले ली थी, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सेकंड लेक्चर होगा। चलो ठीक है, यस बहुत सर, बाय सर, है ना। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। बाय सर।